हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 82वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा प्रोटीन्स। देखते हैं बेटा प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो समझते हैं प्रोटीन जो होती है बेटा वे एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। इससे पहले हमने आपको एमिनो अम्ल पढ़ाया था। एमिनो अम्ल हमने लिखवाया था बेटा organic compounds containing NH2 and COH group called amino acids। अर्थात एमिनो अम्ल एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक होते थे। अब एमिनो अम्ल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से संयोग करके उच्च अणुभार वाले हाई मॉलिक्यूलर वेटेड मॉलिक्यूल्स बनाता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, उन्हें हम कहते हैं प्रोटीन्स। क्या कहते हैं? प्रोटीन्स। तो हम कह सकते हैं बेटा प्रोटीन उच्च अणुभार वाली कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जिनमें बहुत सारे एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही लिखा है बेटा proteins are high molecular weighted organic compounds। प्रोटीन उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। We can say these, हम इन्हें कह सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स टू। हम इन्हें बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वृहद अणु भी कह सकते हैं। विच फॉर्म जो कि बनाते हैं, जो कि जीवित प्राणी मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी की बॉडी का 14% भाग बनाते हैं। विच फॉर्म 14% पार्ट ऑफ लिविंग एनिमल्स। अर्थात जो जीवित प्राणियों का 14% के शरीर का 14% भाग बनाते हैं या 14% भाग का निर्माण करते हैं। ये बताते हैं बेटा एक व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनके बगैर कई दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन प्रोटीन के बगैर नहीं। प्रोटीन के बगैर नहीं रह सकता। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स को हम अपनी क्या भी मानते हैं, मरम्मत करने वाली, जो हमारी बॉडी में टूट फूट हो जाती है, रिपेयरिंग, हम इन्हें कहते हैं रिपेयरिंग एजेंट्स ऑफ बॉडी। शरीर की मरम्मत करने वाले कारक कहते हैं प्रोटीन्स को। अब लिखा है बेटा मैनी प्रोटीन्स, अर्थात बहुत सारी प्रोटीन्स एक्ट, कार्य करती हैं एज एंजाइम्स। बहुत सारी प्रोटीन्स आपने देखा होगा एंजाइम की तरह कार्य करती हैं। और एंजाइम का मतलब है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो दुनिया के जितने भी एंजाइम है बेटा वो एक तरह की प्रोटीन ही है, लेकिन सब प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। एंजाइम वो स्पेशल प्रोटीन ही होती हैं जिनमें क्या हो, प्रोस्थेटिक पार्ट भी होता है, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ठीक, आगे लिखा है बेटा प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक। देख लीजिए, ये है एमिनो अम्ल NH2 CH2 COOH। ये एक एमिनो अम्ल है। अब ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मतलब अनगिनत बहुत सारे एमिनो एसिड्स के मोल, उसे हम कहने का दिया एन मोल। एमिनो एसिड्स के क्या करते हैं, आपस में संयोग दिखा, चला एक संयोग दिखा दें आपको। ये देख लीजिए, एक H2O निकलेगा, वाटर निकलेगा यहां से। एमिनो एसिड्स में पढ़ा है आपने, बनेगा NH2 CH2 CO, ये बनाना है अपन NH CH2 और ये COOH। अब यहां से भी ऐसे क्या बनता जाएगा,
NH, और यहां पर भी क्या दिखा दूं अब मैं, CO, ऐसे बॉन्ड बनता जाएगा। ये कितने बनेंगे, N, ये है N और ये बनेंगे N-2 मोल। तो ये N मोल मान लिए, बहुत लंबी लिंकेज। तो ये पॉलीमरिक फॉर्म में जब एमिनो एसिड्स होते हैं तो वो कहलाते हैं प्रोटीन्स। तो ये बन जाएंगी प्रोटीन्स। ये बीच में है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। तो अगली लाइन यही बता रही है बेटा, प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, अर्थात प्रोटीन उभयधर्मी यौगिक होते हैं। उभयधर्मी का मतलब है ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिड तथा बेस दोनों के नेचर हो, दोनों के बिहेवियर हो, दोनों के गुण हो। तो यहां पर चूंकि एसिड ग्रुप यानी कि COH ग्रुप भी होता है और यहां पर NH2 ग्रुप यानी कि बेसिक ग्रुप ये भी होता है, इसलिए दोनों की तरह बिहेव कर सकती हैं प्रोटीन्स, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। तो लिखा है बेटा प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बिकॉज, क्योंकि दीज हैव बोथ द एसिडिक COH ग्रुप एज वेल एज बेसिक यानी कि NH2 ग्रुप, बेसिक NH2 ग्रुप। प्रोटीन्स में अम्लीय तथा बेटा क्षारीय, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। दोनों के गुण क्या होते हैं बेटा, विद्यमान होते हैं, दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, ठीक है। आगे देखो जरा, देखो बेटा एमिनो एसिड्स में आपको, एमिनो अम्लों में आपको ये 3 शॉर्ट नोट और तैयार कर लेने हैं। मैं लिख देता हूं यहां, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। ये देख लेना कुछ शॉर्ट नोट, राइट आ शॉर्ट नोट ऑन सॉलिड फेज पेप्टाइड, सॉलिड फेज पेप्टाइड, सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। दूसरा शॉर्ट नोट है बेटा, हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था पेप्टाइड संरचना, ठोस अवस्था पेप्टाइड संश्लेषण, है ना, ठोस अवस्था पेप्टाइड संश्लेषण। दूसरा है पुरातन पेप्टाइड संरचना, पुरातन को कहते हैं क्लासिकल पेप्टाइड, क्लासिकल पेप्टाइड, क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस अर्थात पुरातन पेप्टाइड संश्लेषण हो गया। ये शॉर्ट नोट आप दोनों तैयार कर लेना, बाकी पढ़ तो अपन प्रोटीन रहे हैं, ठीक है, हो गया। तो प्रोटीन पे आते हैं आप, ये शॉर्ट नोट देख लेना बेटा।
प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन शब्द 1938 में बेटा, 1938 में मुलर ने दिया था। और प्रोटीन शब्द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, प्रोटीन शब्द ग्रीक वर्ड प्रोटियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बेटा प्रोटियस का प्रथम स्थान लेना, टू टेक फर्स्ट पोजीशन, अर्थात प्रथम स्थान लेना, इस प्रोटीन का अर्थ होता है। ठीक है, प्रोटियस से लिया गया है, 1938 में मुलर ने ये यूज किया था बेटा ये शब्द। ठीक, अब देखेंगे बेटा हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पर हम करेंगे। ठीक, तो आज बेटा बस इतना ही, क्लासिफिकेशन करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।